शादी के बाद प्यार का इम्तिहान, वो भी जलती बाती से। चौंकिए मत, हम बात कर रहे हैं मिथिलांचल की उस अनोखी परंपरा की जिसे कहते हैं मधु श्रावणी व्रत। देखिए, ये एक अनोखा व्रत वहाँ का माना जाता है। मिथिला यानी माता सीता की धरती, जहाँ परंपराएं सिर्फ निभाई नहीं जाती, यहाँ पर परंपराएं जी जाती हैं। वही एक रस्म है मधु श्रावणी व्रत, जो नवविवाहिताएं शादी से पहले साल में अपने मायके में करती हैं। ये बहुत ही खास माना जाता है वहाँ के लिए। ये व्रत 14 दिन तक चलता है। हर दिन शिव, पार्वती और नाग देवता की पूजा की जाती है। फूल पत्तियों से सजी डाली और पौराणिक कथाएं यहाँ पर सुनी जाती है उसे लेते हुए। वहीं माता पार्वती की तपस्या, गंगा का जन्म, मनसा देवी की कथा, बेहुला, लखिंदर, गौरी विवाह, समुद्र मंथन जैसे प्रसंग, लेकिन सबकी नजरें होती है अंतिम दिन की परंपरा पर, जब दुल्हन अपनी ही घुटनों और पैरों को जलती बाती से दागती हैं। पान के पत्ते से ढका जाता है घुटना और फिर हल्का छेद कर जलती बाती उस छेद के बीच में रख दी जाती है, यानी घुटने पर। पति आंखें बंद करके दुल्हन को थामे रखता है। तो ये परंपरा है वहाँ पर। लेकिन अब इस परंपरा के पीछे की मान्यता क्या है? मान्यता की बात करें तो जितना बड़ा फफोला उतना गहरा प्रेम। ये अग्नि नहीं, दुल्हन की शक्ति, सहनशीलता और समर्पण की परीक्षा मानी जाती है। जी हाँ, इसके पीछे की ये मान्यता है वहाँ के लोगों की। गर्भवती महिलाओं को इस रस्म से छूट दी जाती है। जब अगर महिला गर्भवती हो इस 1 साल के बीच में शादी के बाद, तो उन्हें इस रस्म में शामिल नहीं किया जाता। मधु श्रावणी सिर्फ एक रस्म नहीं, एक संदेश है कि शादी सिर्फ सुहाग का सिंदूर नहीं, जिम्मेदारियों की तपस्या भी होती है। ऐसे में देखिए, सोशल मीडिया पर भी आए दिन मधु श्रावणी से जुड़े रस्म जो है आप ज़रूर देखते होंगे। और जब ये तस्वीर सामने आती है कि ये आखिर दुल्हन को बिठाकर घुटने पर जली हुई बाती जली क्यों रखी जा रही है, तो ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर ये कौन सा रस्म है, इसके पीछे क्या मान्यता है और लोग ये दुल्हन के साथ क्या कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने ज़रूरी समझा कि हम आपको बताएं कि मिथिला का जो ये रस्म है ये क्यों है, मधु श्रावणी व्रत है ये, और इसके पीछे की मान्यता क्या है वो भी हमने आपको बताई। तो ऐसे में मिथिला का ये रस्म निभाया जाता है और ये भी कहा जाता है कि अब तो इसे निभाने की जो तरीके हैं उसे थोड़ा सा हल्का कर दिया गया है। पहले की बात करें तो बाती ही पूरा रख दिया जाता था, जिस पे पैरों पे छाले पड़ जाते थे और काफ़ी ज़्यादा इसका असर घुटनों पे पड़ता था, क्योंकि वो बाती आपको पूरा रखा जाता था। ये पुराने ज़माने में किया जाता था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, इस रस्म को थोड़ा सा और हल्का करते हुए बस बाती को घुटने पे लगाया जाता है। ऐसे में दुल्हन की सहनशीलता और बाकी अन्य चीज़ें जो हमने आपको बताई, इससे जुड़ी इसकी मान्यता है। और अक्सर मिथिला में आप हमेशा, खासकर श्रावण के महीने में, इस रस्म को वहाँ पर देखते होंगे, या इस रस्म को आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ही थ्रू आपने इस रस्म को देखा होगा। तो ये है उसके पीछे की मान्यता और इसके पीछे की वजह। तो ऐसे ही तमाम अलग अलग कहानियों के लिए, अलग अलग जानकारियों के लिए देखते रहिए ITL एक्सप्रेस।